ओके, लास्ट लेक्चर में हमने सीखा कि एक बैनर बनाने के लिए अच्छा ग्राफिक्स का हमें क्या क्या एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। तो हमने देखा कि हमें पिक्चर्स चाहिए होती है। हाई क्वालिटी पिक्चर्स कहाँ से लेनी है उसके लिए मैंने आप लोगों को कुछ वेबसाइट्स दिखवाई थी, ठीक है। आइकन्स के लिए वेबसाइट दिखाई थी आपको, ठीक है, राइट। तो जितने कंपोनेंट्स एक बैनर को बनाने के लिए चाहिए होते हैं उनके लिए मैंने आपको एक कंसेप्ट सिखाया था, राइट। आज हम बैनर बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। सो बैनर बनाने के लिए जो टूल हम लोग यूज करने जा रहे हैं उसका नाम है कैनवा। क्या टूल है? कैनवा। सो कैनवा इज फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। एंड कैनवा के अंदर आप मल्टीपल जो ऑप्शंस हैं आपके पास अवेलेबल है कि आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के लिए अपना बैनर तैयार कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो उसके लिए हम कैनवा टूल यूज करेंगे। तो कैनवा इज अ वेरी पावरफुल टूल, ठीक है। आपको कुछ भी आप सोच सकते हो कि मुझे ग्राफिकली करना है एंड दैट विच इज पॉसिबल ओनली इन फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर वगैरह पावरफुल टूल है। तो आप सारा काम इसमें कर सकते हो, कैनवा में कर सकते हो, ठीक है। इसका सबसे बेस्ट पार्ट है कि फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका पेड वर्जन भी आता है, ठीक है। अगर आपको लगे कि नहीं कि मुझे कुछ बहुत ज्यादा फीचर्स चाहिए तो आप पेड वर्जन भी यूज कर सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि एज अ बिगिनर कभी भी आपको पेड वर्जन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसलिए जो चीज कैनवा में नहीं मिलेगी मैंने ऑलरेडी आपको सिखा दी कि वो कहां से जाके लेंगे। क्लियर हो गया? सो जैसे आप कैनवा ऑन करोगे आपके सामने हो सकता है इस तरह का इंटरफेस नहीं आएगा। आपके सामने पहली स्क्रीन आएगी कि अपना अकाउंट बनाओ। जैसे आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट बनाते हो वैसे आपने वहां पे अपना फ्री अकाउंट बना लेना है, ठीक है। एक अकाउंट आ रहा होगा प्रो और एक होगा फ्री, तो आपने कौन सा अकाउंट बना लेना है? फ्री अकाउंट बना लेना है, ठीक है, राइट। ओके, सो वंस यू विल क्रिएट योर अकाउंट आप इस स्क्रीन पे आएंगे। और अगर हम इस स्क्रीन को थोड़ा सा हम एक्सप्लोर करें तो यहाँ पे आपके पास टेम्पलेट्स आ रहे हैं कि आप क्या बनाना चाहते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे जाएं पहले सेक्शन में प्रेजेंटेशन, तो आप यहाँ पे देखोगे प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए टेम्पलेट्स आ रहे हैं, ठीक। अगर आप यहाँ पे जाएं सोशल मीडिया तो सोशल मीडिया की सारी ऑप्शंस आ जाएंगी हमारे पास कि आपने क्या बनाना है। आपने इंस्टाग्राम पोस्ट बनाना है, आपने फेसबुक पोस्ट बनाना है, आपने इंस्टाग्राम की स्टोरी बनानी है, ठीक है, राइट। वो अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाना है। आपको किस साइज का बैनर चाहिए? यहाँ पे बेसिकली हमारी साइज वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। हर प्लेटफॉर्म का क्या होता है, अभी बात समझ। तो जिस तरह का आपको साइज चाहिए उस तरह की ऑप्शन यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? फिर अगर हम लोग यहाँ पे जाएं वीडियो पे, तो अगर आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो वीडियो टेम्पलेट्स हैं। अगर आपने नॉर्मल कंप्यूटर के लिए वीडियो बनानी है तो जैसे फर्स्ट सेक्शन आ रहा है, आपने फेसबुक के लिए वीडियो बनानी है, ठीक है जी, राइट। आपने अपने मोबाइल फोन के अकॉर्डिंगली वीडियो बनानी है, आपने यूट्यूब के लिए वीडियो बनानी है, सो वो सारी ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल। यू गो टू प्रिंट प्रोडक्ट्स। प्रिंट प्रोडक्ट्स है जिनकी हमें बैनर बना के प्रिंटिंग निकालनी पड़ती है, ठीक है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पोस्ट कार्ड है, कोई फ्लायर बनाना है, कोई सर्टिफिकेट बनाना है, अपनी कंपनी का लेटर हेड बनाना है जिसपे आप लोगों को लिख के दोगे जो भी सर्विसेज आप दे रहे हो, ठीक है जी, राइट। सो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी प्रिंट प्रोडक्ट्स के। क्लियर हो गया? देन वी हैव अ मार्केटिंग टूल्स। आपकी मार्केटिंग करने के लिए लोगों को जो जो चाहिए होता है, जैसे हमें लोगो चाहिए होता है, बिजनेस कार्ड चाहिए होता है, ठीक है जी, राइट। तो वो सारी ऑप्शंस आपको क्लियर होगी ना? ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है, ठीक है। जिस तरह का भी आपको कंटेंट बनाना है आपको उस तरह का ऑप्शन और उतना ही साइज का कैनवस खुलेगा। दो ऑप्शन सेम है बनाने के लिए, बस यहाँ से आप साइज डिसाइड कर रहे हो साइज कि मुझे क्या साइज चाहिए, ठीक है, राइट। सो लेट्स सपोज आई विल गो टू सोशल मीडिया एंड देन आई विल गो टू इंस्टाग्राम पोस्ट, ठीक है। यू कैन गो फॉर फेसबुक पोस्ट, एज आई सेड सिर्फ साइज का फर्क है, ठीक है, अंदर ऑप्शन सेम होगी। सो जैसे मैं इंस्टाग्राम पोस्ट पे क्लिक करूंगा ये एक ऑप्शन मेरे सामने ऊपर। अब ये वो ऑप्शन है जहां ये वो एरिया है जहां पे मैं अपना बैनर डिजाइन करूंगा। इस एरिया में हमने डिजाइनिंग करनी है। अभी बात समझ में, ये हमारा वर्किंग एरिया है। क्लियर हो गया? ठीक है जी। बट इसमें हमने करना क्या है, वो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास ऑप्शन है। जैसे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे पहली ऑप्शन जो हमारे पास बाय डिफॉल्ट इस वक्त सेलेक्ट आ रही है वो है टेम्पलेट्स। क्या है? टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास लेट्स सपोज टाइम कम है बैनर बनाने का, एक तब रीजन हो सकता है, और एक रीजन हो सकता है कि हमारे पास इतनी अच्छी क्रिएटिविटी नहीं है कि हम क्या बनाएं, ठीक है। तो आप फटाफट यहाँ से कोई भी टेम्पलेट कॉपी करके उसके अंदर अपने चेंजेस करके अपना बैनर बना सकते हैं। ठीक है,
राइट। जैसे लेफ्ट हैंड साइड पे आओ, देखो फॉर एग्जांपल मुझे अपने कोर्स के लिए बना है, तो यहाँ पे देखो एक आ रहा है। सो इफ आई क्लिक हियर ऑन दिस बैनर, ठीक है, इफ आई क्लिक ऑन दिस बैनर, तो आप यहाँ पे देखो आ गया बैनर। अब आपको जो चेंज करना है आप यहाँ से कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा लर्न डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। ऊपर आपको इंटरफेस मिल गया, जैसे वर्ड एक्सेल में होता है साइज वगैरह, तो आप यहाँ से साइज वगैरह सेट कर सकते हो। जैसे आपको फॉन्ट कम करना है, ठीक है, आप यहाँ से कर सकते हो। राइट। यहाँ पे आपको टेक्स्ट चेंज करना है, आप टेक्स्ट चेंज कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चेंज कर रहा हूँ, आई से कैनवा, आई से सोशल मीडिया। यहाँ से आप विड्थ भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। आई से लेट्स गो एसईओ, क्लियर, ठीक है। सो फिर हम लेफ्ट पे गए और लेफ्ट पे जाके हमने यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली चेंज कर लिया। सो लेट्स गो आई से क्लियर, ठीक है। सो इसको हम यहाँ पे ले आते हैं, क्लियर। यहाँ पे गए, आपने अपनी कंपनी का लोगो लगाना है, अपनी कंपनी का लोगो लगाना है, ठीक है। या जो अपनी कंपनी का नाम लिखना है वो लिख लो, राइट। एंड यहाँ पे वीजा इमिग्रेशन आ रहा है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ करियर कोर्सेज, ठीक, क्लियर, क्लियर हो गया यहाँ पे। और यहाँ से आप अपने लोगोज हटा भी सकते हो, अपने ऐड भी कर सकते हो। जैसे मेरा कोई लोगो नहीं, अभी मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। ये इमेज आ रही है, इसको यहीं पे रखे रहने देना चाहते हो या अपनी इमेज चेंज भी कर सकते हो, मैं अभी सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, 2-3 मिनट के अंदर अपना एक बैनर बना दिया। हमें सिर्फ एक अच्छा टेम्पलेट, टेम्पलेट, ठीक है, राइट। और उसके बाद जब हमारा बैनर बन जाए, हम यहाँ पे शेयर पे जाएंगे, यहाँ पे नीचे बटन आएगा डाउनलोड का, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और फिर हमने इस डाउनलोड बटन, जैसे आप डाउनलोड करोगे आपका जो बैनर है वो डाउनलोड मोड पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नीचे देखोगे आपका बैनर, ठीक है। Now if you click on this banner, क्लियर, ठीक। सो ये एक हमने कुछ ही मिनट के अंदर अपना बैनर डिजाइन कर दिया। तो ये है ऑप्शन आपकी किसकी, टेम्पलेट। कौन सी ऑप्शन है, टेम्पलेट। टेम्पलेट्स मतलब बने बनाए स्टाइल्स हैं। कुछ स्टाइल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे जो आप यहाँ से स्क्रॉल कर सकते हो, ठीक है जी, राइट। बस ध्यान इतना रखना है कि जब बैनर मिले तो आपने ये देख लेना है कि यहाँ पे जहां पे ये वाला आइकन आ रहा है, ये प्रो वर्जन है। कौन से वर्जन है, लेकिन ये अगर आप यूज करोगे आपको कॉस्ट देनी पड़ेगी, तो आपको फ्री वाले टेम्पलेट्स चुनने हैं स्टार्टिंग में, ठीक है, राइट। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप ढूंढ भी सकते हो, फॉर एग्जांपल मुझे बैनर चाहिए सेल के लिए, किसके लिए, सेल। सो मैंने सेल पे क्लिक किया, तो सेल वाले बैनर आ गए। इनको बस अपने सिस्टम पे लेके आना है, फोटो चेंज करनी है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, राइट। और आप अपना प्रोडक्ट बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये आ रहा है, तो मैंने पहले ही देख लिया कि नीचे कहीं प्रो तो नहीं है, तो प्रो नहीं, आप क्लिक करोगे ये बैनर आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। चेंजेस किए, डाउनलोड करोगे, ठीक है, राइट। तो ये ध्यान में आपने रखना है, ठीक है। फिर अगर आपको स्पेसिफिक कलर में बैनर चाहिए तो आप यहाँ से जाके अपना कोई कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप फिल्टर अप्लाई करेंगे तो उसी तरह का कलर का मिलेगा। एक बार होता है ना, हमारी कंपनी का ब्रांड कलर होता है, कंपनी का यही कलर है सब चीजों का, तो फिर आप कलर बेस पे भी क्या कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको एक लेक्चर दूंगा जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ कलर्स के बारे में बात करूंगा, तो भी कलर्स के बारे में चले जाएंगे तो ये चीजें छूट जाएंगी। तो एक दिन मैं आपको सिर्फ कलर्स अप्लाई करना सिखाऊंगा कि अच्छे कलर्स कॉम्बिनेशंस कैसे बनाएं। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। सो ये हमने सीखा कि हमने टेम्पलेट से कैसे, ठीक। क्या हो अगर आपको स्क्रैच से सब कुछ बनाना पड़े, सो मैं इसको कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, वापस ब्लैंक हो गया, ठीक। क्या हो अगर हमें सब कुछ क्या बनाना पड़े, स्क्रैच से, और मैक्सिमम हमारी कोशिश करनी होनी चाहिए, ठीक है। हम टेम्पलेट्स यूज टेम्पलेट्स यूज करोगे, अगर आपका क्लाइंट अच्छा है
तो क्योंकि आजकल टेम्पलेट्स बहुत कॉमन हो गए हैं, लिमिटेड होते हैं, तो पता लग जाता है कि टेम्पलेट यूज करें। ठीक है, सो आपको कोशिश करनी है कि आपने अपना बैनर क्या करना है, डिजाइन करना है। तो उसके लिए हमें बैनर बनाने की जो चीजें चाहिए वो हमें अब सीखनी है। जैसे लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप यहाँ पे जा रहे हो तो यहाँ पे आपके पास एलिमेंट ऑप्शन है, यहाँ से आपको छोटे छोटे एलिमेंट्स मिलेंगे जिसके हेल्प से आप अपना पूरा बैनर। तो अभी हम स्क्रैच से फुल बैनर नहीं बना रहे, अभी हम सीख रहे हैं कि बैनर बनाने के लिए जो आइटम्स हमें चाहिए वो कहाँ से लेके आए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई बैनर बनाते हो तो कई बार हमें शेप्स चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? शेप्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको अपना इंस्टाग्राम का ओपन करके दिखाता हूँ, अपनी कंपनी का मैं इंस्टाग्राम हैंडल ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे आओगे, लेट्स कोई भी बैनर उठा लो, इसमें से ये बैनर उठा, कोई भी बैनर, ये बैनर, ये वाला बैनर है। तो इस बैनर पे देखो शेप्स लगी हुई है, नीचे देखो ये शेप है जहाँ पे एड्रेस लिखा है, फिर ये देखो जो लिखा हुआ है कम्युनिकेशन स्किल्स, क्रिएटिविटी, अंडरस्टैंडिंग द कंज्यूमर, ये भी शेप्स है रेक्टेंगल, उसके अंदर हम लेके आए हैं। ये भी आप देखो प्रोफिशिएंट और डिजिटल मार्केटर क्या लिखा हुआ है, शेप्स है। तो आप शेप्स लेके आते हो तो आप किसी भी बैनर को उठा लोगे उसमें शेप जरूर मिलेगी। जैसे कंप्यूटर बेसिक्स नॉर्मल टेक्स्ट है, लेकिन कोर्स इसके अंदर लिखा है एक शेप है। समझ में आ गई? ठीक, राइट। तो शेप्स आपको कहाँ पे मिलेंगी? जाके एलिमेंट सेक्शन। तो सबसे पहले नीचे आओगे तो यहाँ पे तो पहला एरिया रिसेंटली यूज, मैंने कौन सी शेप पीछे यूज की, अब इसको छोड़ दो, नीचे आ जाओ। पहले क्या आ रहा है? लाइन एंड शेप्स। सो लाइन एंड शेप्स पे अगर आप जाओगे, इफ यू क्लिक ऑन सी ऑल, तो यहाँ पे आपको सारी की सारी शेप्स, किसी भी तरह की आपको शेप चाहिए आपको, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक शेप आ रही है। ठीक है, सो मैं इस शेप को लेके आ रहा हूँ, क्लिक करूंगा ये शेप यहाँ पे। अब लेट्स मैं लिखना चाहता था कॉल नाउ। ठीक, क्लियर हो गया? ठीक है, और उसके बाद हम कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कलर्स पे हम बात करें, यू कैन चेंज योर कलर्स ऑल्सो। ठीक है जी, तो यहाँ पे एक पूरी लिस्ट दी गई है, आपको जो कलर है ना वो कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, राइट। सो यहाँ पे हमारे पास कलर्स की ऑप्शन है, बट ये भी कलर मेरा फोकस नहीं है, तो कलर्स पे हम आएंगे। ठीक, इस तरह से आप यूज कर सकते हो, यू कैन सिलेक्ट इट, और यहाँ से आप उसका फॉन्ट भी इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, पता लग गया? सो एलिमेंट्स पे जाके हम क्या कर सकते हैं? शेप्स। इस तरह की शेप हमें चाहिए, एरो चाहिए, लाइन चाहिए, तो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके। फिर अगर आप एलिमेंट्स में जाओगे तो जो सेकंड आप शेप आपके काम में आने वाली है, मैं सिर्फ जो काम में आने वाली उन्हीं के ऊपर डिस्कस करूंगा, जैसे ग्राफिक्स आ गए। सो यू कैन सर्च फॉर ग्राफिक्स, छोटे छोटे ग्राफिक्स आपके बने आएंगे। आई थिंक इंटरनेट स्पीड इज स्लो। ठीक है, सो आप ग्राफिक्स सर्च कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ग्राफिक्स सर्च करने लगा हूँ कॉल। ठीक है, इट्स आ गया, बहुत अच्छे ग्राफिक्स बने आ जाएंगे। अब जिन ग्राफिक्स को यूज करना चाहते हो, अगेन आपको फ्री वाले पहले देखने स्टार्टिंग। ठीक है, राइट। सो लेट्स सपोज आई नीड दिस, सो मैं ये आइकन लेके, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि आपने इसी कलर में लेके आना है, यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हो, जो भी आपकी कंपनी का कलर है स्टैंडर्ड, और कलर चेंज कर सकते हो। सो आइकन देके ये नहीं सोच लेना कि आइकन का तो कलर मुझे मैच नहीं कर रहा, आइकन ले आओ, उसके बाद आइकन के कलर्स भी क्या हो जाएंगे? चेंज, है ना? ग्राफिक्स भी हम ढूंढ सकते हैं अच्छे अच्छे यहाँ से। फिर हमारे पास स्टिकर्स हैं, कई बार हमें स्टिकर्स लगाने पड़ते हैं, एनिमेटेड स्टिकर्स। ठीक है, सो अगर हमें एनिमेटेड बैनर चाहिए, उस केस में आपको कहाँ पे आना है? स्टिकर्स पे। ठीक है, सो इफ आई गो हियर ऑन स्टिकर्स, तो ये देखो स्टिकर्स आ गए मेरे ऊपर। जैसे मुझे फूड के रिलेटेड, ये देखो आइकन आ रहा है, जैसे मैं लिख रहा था कॉल, मैं चाहता था इस तरह का स्टिकर आ जाए। ठीक है, अब ये वाले स्टिकर पे जब मैं लेके आ रहा हूँ तो मुझे कलर नहीं देगा। ठीक है, इसका मतलब ये व्हाइट कलर में, तो आपको ये तब दिखेगा अगर आप इसका पेज का बैकग्राउंड अगर आप कुछ और कर रहे हैं। तो उसमें पेज का बैकग्राउंड ये कर रहा हूँ, ठीक है, दिख रहा है? ठीक है, राइट। तो ये स्टिकर है, तो आप इसकी लेंथ वगैरह अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे लिखा हुआ है कॉल ना, तो आपने साथ में ऐड हो गया, बड़ा हो गया।
किसी भी चीज का आपको स्टिकर चाहिए, आप स्टिकर ढूंढ सकते हो। फॉर एग्जांपल आप कोई रेस्टोरेंट के लिए बना रहे थे तो यू सर्च फॉर फूड, तो सर्च, ठीक है। सो मैं फूड के आगे जाके क्या लिख रहा हूँ, स्टिकर, देखो स्टिकर्स आ, स्टिकर्स हम ढूंढ सकते हैं, सो वो एक ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। देन वी हैव फोटोज ऑप्शन। क्या है, आपको कुछ फोटोज चाहिए, आप फोटोज भी ढूंढ सकते हो। जैसे मैंने कल स्टॉक फोटोज सिखाई थी आपको, तो इनकी भी अपनी स्टॉक फोटोज है। तो बाहर ढूंढने से पहले स्टॉक फोटोज किसमें ढूंढनी है, ठीक है। जैसे मुझे फूड रिलेटेड कुछ स्टॉक फोटो चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वेज, ठीक, आगे, ठीक है जी। आप यहाँ पे फोटोज में जाके यहाँ पे आप फिल्टर लगा सकते हो कि आपको सिर्फ फ्री दिखाई जाए। पेड लेने का तो वैसे नहीं कोई फायदा, देखने से क्या होगा, है ना। सिर्फ अप्लाई अप्लाई करोगे और सारी फ्री वाली है। So, जो भी आपको बैनर में अपनी फोटो चाहिए, यू हैव टू जस्ट ड्रैग, फिर जैसे मैंने आपको सिखाया था कि हमारे पास एक फीचर होता है बैकग्राउंड रिमूव करने का, ठीक है जी, राइट। तो अगर आपके पास कैनवा प्रो है तो कैनवा में भी वो फीचर होता है, लेकिन सिर्फ प्रो वर्जन में है। सो अगर आप इसको यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रही है, एडिट। सो एडिट में जाके क्या ऑप्शन आ रही है, बैकग्राउंड। बट ये ऑप्शन आपको सिर्फ वहां पे मिलेगी। सो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले वो वेबसाइट पे जाके बैकग्राउंड रिमूव करना पड़ेगा, जो मैंने सिखाई आपको, जैसे remove.png, पिकविश। तो वहां से फिर आप डाउनलोड करके यहाँ पे लेके आओगे। कैसे लेके आओगे भी सिखाऊंगा। कोई भी इमेज आपको डाउनलोड करके लेके आनी है, थोड़ी देर में देखता हूँ, ये तब तक होता रहेगा, ठीक। तो देखो बैकग्राउंड रिमूव हो गया। कोई भी इमेज, ऑडियो, वीडियो आपको लेके आना है अपने प्रोजेक्ट में, यूज करना है, तो आपको यहाँ अपलोड्स में जाना है। कहाँ जाना है, अपलोड्स। आगे बात सर, आपको अगर इमेज अपलोड करनी है तो यहाँ से इमेजेस पे जाके अपलोड फाइल्स। अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई इमेज है, सो लेट मी सेलेक्ट इमेज, गो टू डाउनलोड्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये इमेज लेते हैं, ये इमेजेस नहीं है, so पहले मैं कोई इमेज आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। सो आई गो टू pixels.com, जहाँ से मैंने लास्ट टाइम देखा था, कोई भी वेबसाइट खोली थी, एंड यहाँ पे मैं इसे सोशल मीडिया नाम से, ठीक है। सो कोई भी इमेज मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ एंड आई क्लिक ऑन डाउनलोड, ठीक है। इंटरनेट स्लो है तो मैं सबसे छोटा साइज सेलेक्ट करता हूँ। सो ये मेरी इमेज डाउनलोड हो गई। अब अगर इमेज मुझे अपने प्रोजेक्ट पे चाहिए कैनवा में, क्योंकि मुझे कैनवा से नहीं मिल रही थी, तो हम अपलोड्स पे जाएंगे, फिर कहाँ पे क्लिक करेंगे, अपलोड। अपलोड फाइल्स में, ठीक है, गो टू डाउनलोड्स, जहाँ पे भी आपकी इमेज डाउनलोड है, यू विल सिलेक्ट इट। सामने देखो, इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ जो स्क्रीन पे है। तो देखो यहाँ पे आपकी इमेज आ जाएगी। देन यू कैन क्लिक दिस इमेज हियर। बट अगर आपको इमेज चाहिए तो एज इट इज ले आओ, अगर नहीं चाहिए, बैकग्राउंड के साथ नहीं चाहिए, तो पहले वो वेबसाइट पे जाके रिमूव करो, डाउनलोड करो, फिर अपलोड करो। अरे बात क्लियर होगी बात, ठीक है। वीडियोस आगे जाके हम बनाना सीखेंगे, तो वीडियोस यहाँ से अपलोड होंगे, ठीक है। तो ये वो वीडियोस हैं जो मैंने अपलोड की हैं। तो आप यहाँ पे सेम वीडियो सेक्शन पे क्लिक करके फिर कहाँ जाओगे, फिर वीडियो अपलोड करो। और अगर आपको कोई सॉन्ग लगाना है, वीडियो बनाएंगे तो सॉन्ग्स भी लगाएंगे, म्यूजिक लगाएंगे कुछ, तो ऑडियो आपके पास जो होगा वो आपने यहाँ पे जाके, ठीक है। सो यू कैन अपलोड योर इमेज, यू कैन अपलोड योर वीडियो एंड यू कैन अपलोड योर ऑडियो। तीनों चीजें हम अपनी क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। क्लियर हो गया, क्लियर है सबको, ठीक है, ओके। अब वापस हम आते हैं एलिमेंट्स पे। सो एलिमेंट सेक्शन पे वापस चले। सो इन एलिमेंट्स में अभी हम लोग क्या सर्च कर रहे थे, फोटोज मिल रही थी हमें, ठीक है। हमने शेप्स कर ली, ग्राफिक्स कर लिए, स्टिकर्स कर लिए, ठीक है जी, राइट। देन वी हैव फोटोज। फोटोज अभी भी हमने देख लिया, हम लेके आ सकते हैं। और अच्छा क्या लेके आ सकते हैं, सिर्फ काम पे अभी जा रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बाकी हम आएंगे जब हम उस कोई स्पेसिफिक बैनर बनाएंगे, तो हो सकता है हमें कोई नई चीज यहाँ पे आके ढूंढनी पड़े। बट अभी मैं मेन चीजें बता रहा हूँ। फिर एक हम क्या लेते हैं, फ्रेम्स हम तब लेते हैं कि अगर हमने कोई इमेज या वीडियो दिखानी है, हम चाहते हैं उसी फ्रेम के अंदर, उसी शेप में, तो हम क्या करते हैं, फ्रेम लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई गो हियर एंड लेट्स सर्च, ठीक है।
एंड ये देखो फ्रेम्स आ रहे हैं। सो यू हैव टू जस्ट क्लिक। सो लेट्स सपोज आप कोई भी एक चीज क्लिक कर लो, जैसे मैंने ये क्लिक कर दिया, ये फ्रेम आ गया। इसका अपना साइज कर लो अपने अकॉर्डिंगली, जितना भी साइज आप करना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद जो भी आपकी इमेजेस हैं, अगर आपके पास कोई इमेज है, ठीक है जी, जो आप चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आई वांट दिस इमेज, तो आई ड्रैग इट, ये इसमें आ जाए। बस clear हो गया? सो जिस तरह का भी आपको इमेज चाहिए, वो उसी फॉर्म में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई वीडियो है, जैसे मेरे पास ये वीडियो है, तो ये वीडियो मुझे चाहिए थी, तो मैंने इसको यहाँ पे ड्रैग कर दिया, ठीक है, राइट। सो इस तरह से सिलेक्ट करके आप डिलीट कर सकते हो। जैसे एक ये वीडियो थी जो मैं अपनी यूज कर रहा था, ठीक है। जिस तरह का भी वीडियो चाहिए आप लेके आओगे, जो भी वीडियो आपका बना हुआ है वो उसी शेप में आपका कंटेंट दिखाएगा, ठीक है। जैसे ये एक वीडियो था, ऊपर आपने अच्छा सा कंटेंट लिखा, ठीक है जी, राइट, तो बीच में का वीडियो, तो छोटी छोटी चीजें हमें चाहिए। सो फ्रेम्स इस काम के लिए यूज होते हैं कि कोई भी शेप ले आओ, जिस शेप में आपने दिखाना है उस शेप में आपकी इमेज भी आ जाएगी और वीडियोस भी आ जाएगी, ठीक है। और भी बड़ी चीजें कर सकते हो इफ यू हैव अ गुड फ्रेम। लेट्स सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, काफी क्रिएटिविटी आप कर सकते हो। इफ आई गो टू एलिमेंट्स, जैसे हम लोग नीचे चलते हैं, करेक्टर वाला फ्रेम ले आते हैं, जैसे करेक्टर्स वाला फ्रेम। तो लेट्स सपोज अभी मैं अपना सिर्फ नेम लिख रहा हूँ, सिमरन का मैं 3 करेक्टर्स लेता हूँ, जैसे मुझे लिखना है SIN। सो आई जस्ट मूव हियर, लेट्स उसमें ले आया पहले S, ठीक है, सेम मेरा S आ गया। फिर मैं यहाँ पे ले आया लेट्स सपोज I, ठीक है। फिर जैसे मैं ले आया M, ठीक है। जैसे आपके पास ये फ्रेम आ गया, अब इस फ्रेम में आप कुछ लगाना चाहो आप लगा सकते हो, ठीक है। जैसे आपको कोई पिक्चर पहले सर्च कर लो, एलिमेंट्स में भी कोई पिक्चर सर्च कर देता हूँ, उससे मैंने सर्च किया ग्रास, ठीक है। सो यू हैव टू फर्स्ट लुक फॉर पिक्चर, प्रॉपर पिक्चर होनी चाहिए, सही है, देखो इस पे लिखा है, ठीक है, ठीक है, राइट। इसको कंट्रोल Z करके वापस जा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल यू सर्च फॉर स्पाइडर, ठीक है। कोई भी पिक्चर आपको फिट करनी है किसी भी तरह की, ठीक है जी। यू हैव टू मेक श्योर कि उसका कोई सेंस बन रहा हो, ठीक है, और वो आ भी रही हो। जैसे अलाउ नहीं कर रहा, तो ग्राफिक्स है, पिक्चर नहीं, ठीक है जी। सो पिक्चर अलाउ करेगा, ठीक है, राइट। अब जैसे ये है, इसको आप सिलेक्ट करके अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। जैसे ये है तो मुझे इसको डबल क्लिक करके एडजस्ट कर लेना है, कैसे दिखनी चाहिए, कितना हिस्सा कहाँ पे मैं चाहता हूँ। क्लियर हो गया? क्या है? फ्रेम यहाँ पे आ गया, सो फ्रेम एलिमेंट भी समझ में आ गया, ओके। सिलेक्ट कर रहा हूँ, डिलीट बटन पे जा। फिर एलिमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स हमें चाहिए, जो बहुत ज्यादा काम में आने वाले हैं। हमें कई बार कोलाज बनाना, ठीक है, हमारे पास कलेक्शन ऑफ इमेजेस होती हैं, तो यहाँ पे देखो आपको ग्रिड्स बनेंगे, क्या बनेंगे, ग्रिड्स। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंगली ग्रिड्स में लेके आ सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम लुकिंग फॉर अ ग्रिड, जैसे फॉर एग्जांपल दिस, लेट्स सपोज पूरा ग्रिड जरूरी नहीं है पूरे पेज पे आए, आप इसको कम भी कर सकते हो। लेट्स सपोज यहाँ पे आपने कुछ हो सकता है लिखना हो ऊपर, और नीचे आपको ग्रिड चाहिए, ठीक है। सो अब यहाँ पे अपलोड्स पे अपनी फोटोज ले आए, ठीक है। मेरे पास इमेजेस हैं, तो मैं इन्हीं में से कोई इमेज यूज कर लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल से दिस इमेज, ठीक है, then I'll say this image, so let's use this image, क्लियर होगी। ऊपर मैंने अपना कंटेंट लिखा, लेट्स सपोज मैं इंडिपेंडेंस डे का बैनर बना, ऊपर मैंने लिखा कोट लिखी अच्छी से, नीचे मैंने ग्रिड बनाया, ठीक है जी, राइट। कोई फ्लैग फ्लू का ग्राफिक्स ढूंढ लो एलिमेंट पे जाकर, फ्लैग लिख के इंडियन फ्लैग, समझ में आ गया।
क्लियर है? तो इसलिए आप क्या यूज करते हैं, सुग्रीव। बाकी बहुत सारी और चीजें हैं जो मैं आपको कीवर्ड्स लिखवा देता हूँ, जो आप सर्च कर सकते हो। जैसे आजकल जो ट्रेंड में चल रहा है, ट्रेंड में चल रहा है ब्लॉग। क्या चल रहा है? ब्लॉग। अगर आप एलिमेंट्स पे जाके अगर आप सर्च करोगे ब्लॉग, BLOB, ठीक है, सो देखो इस तरह के आपके पास शेप्स आ जाएंगे। ये बहुत ज्यादा ट्रेंड्स में, ये कैसे यूज होती है अलग अलग तरीके से। जैसे हम बैनर्स बनाएंगे, हम देखेंगे। अगर मैं आपको वापस अपने वाले पे लेके जाऊं, रबीफर वाले पे, सो आई शो यू। अगर पुराने वाली पोस्ट पे ओपन करती हूँ, जैसे आप ये देख रहे हो, ये वाला, ये शेप देख रहे हो, ये ब्लॉब है, ठीक है, राइट। तो ब्लॉब आप मल्टीपल पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। कई बार हम सिर्फ इसी पर्पस के लिए यूज करते हैं कि हमें अपने बॉर्डर्स एरिया अच्छे करने हैं। सिर्फ सामने देखो, लेट्स सपोज ये ब्लॉग है, ठीक है, सो हम इसे लेके आए, ठीक है, बड़ा किया, साइड पे लगा। कई बार कॉर्नर्स नहीं ना अच्छे होते, खाली खाली लगते हैं, तो आप कॉर्नर्स के ऊपर भी यूज कर सकते हो। मिडल में तो यूज कर ही सकते हो, ठीक है जी, कॉर्नर्स पे यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी ब्लॉक ले, जैसे ये, ठीक है, ये अच्छा लग रहा है, क्लियर हो गया। सो ब्लॉग बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं आजकल। और अगर आप आजकल इंस्टाग्राम पे हो, विजिट करते हो, तो बैनर देखते हो, तो आप देखते हो आजकल 3D बैनर्स बड़े ज्यादा आ रहे हैं। तो यू गो टू एलिमेंट एंड टाइप 3D, जैसे ह्यूमन चाहिए मुझे, 3D ह्यूमन टाइप करोगे, 3D, ठीक है। जैसे आपने कुछ लिखना है, तो आप इस पर्सन को लेट्स लेके आए, ठीक है, मेरी बात यहाँ पे इसको ले आओ, या जहाँ पे भी सेट करना है उसके बाद लिखता हूँ, बोल दो जो वो बता, ठीक है जी, राइट। तो आप यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो बहुत अच्छे अच्छे आपको 3D बैनर्स मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल दिस वन, मैं जैसे अपने कोर्सेज का कोई बैनर बनाना चाहता हूँ, तो मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। तो आगे हम कंटेंट, ये हम स्टैट से बनाना सिखाएंगे। मैं आपको 4-5 एग्जांपल्स बना के दिखाऊंगा आपको अच्छी से, ठीक है जी, राइट। बट उससे पहले मैं सिर्फ आपकी तैयारी करा रहा हूँ, कौन सी चीज कहाँ से लेके आए, ठीक है, और फिर हम उसको एक कंप्लीट फॉर्म दे रहे हैं यहाँ पे। सो इंटरफेस पे एलिमेंट्स क्लियर हो गया, कौन सी चीज कहाँ पे मिलनी है वो क्लियर होगी। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे और चीजें लेके आते जाएंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे फिर हमारे पास है जो इंपॉर्टेंट है, वो है टेक्स्ट। मैं टेक्स्ट भी लिखना हो, बिना टेक्स्ट के तो बैठ नहीं बनेगा। हम उसको लिखोगे कॉल नाउ से सर्विसेज। तो यहाँ पे देखो 3 ऑप्शन आ रही है, हेडिंग, सब हेडिंग। तो जिस साइज का भी चाहिए उसे ड्रैग करना, ठीक है, राइट। सो लेट्स जस्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ ज्वाइन डिजिटल मार्केटिंग, ओवर गया, सो मार्केटिंग, ठीक है। तो ये टेक्स्ट आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक। यहाँ से आप उसका फॉन्ट इंक्रीज कर सकते हो, ठीक। फॉन्ट बैनर के अकॉर्डिंगली कई बार छोटा लगता है, लेकिन जब बैनर पे डाउनलोड होगा तो ठीक लगेगा। आप अपना लेवल जूम वगैरह कर सकते हो, अपने देखने के लिए आप जूम कर सकते हो, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि वो हेडिंग आएगा तो आप कह रहे थे बहुत छोटा लगेगा, नहीं, जब आप जूम करोगे आपको ठीक लगेगा, ठीक है, राइट। अदरवाइज उसका साइज प्रॉपर था, क्लियर, ठीक। सो यहाँ से फिर आप अपना फॉन्ट चेंज कर सकते हो, देखो ध्यान से अलग अलग फॉन्ट्स आ रहे हैं, तो एकदम फॉन्ट्स पे भी निकालेंगे कौन कौन से अच्छे फॉन्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये फॉन्ट्स क्लियर है, ठीक है। सो ये आपने यहाँ से साइज सेलेक्ट कर सकते हो, कलर सेलेक्ट कर सकते हो। तो एक दिन मैं आऊंगा टेक्स्ट टूल्स पे, सिर्फ टेक्स्ट टूल्स की सारी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, ठीक है। सो अगर आपको ये टेक्स्ट नहीं पसंद, आप चाहते हो बने बनाए स्टाइल आ जाए, तो नीचे बने बनाए स्टाइल भी दिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये फ्री में, थैंक यू, वैसे यहाँ पे ले आते, ठीक है। आप इसमें से कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यू वांट टू राइट कॉल, ठीक है। तो वो आप कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है कि आप उसको किस तरह से करना चाहते हो, यहाँ से कितना फॉन्ट कम करना है, ठीक है, वो सारी चीजें रहेंगी। तो आप बने बनाए स्टाइल्स भी यूज
कर सकते हो। ये व्यू बहुत बड़ा है इसलिए आपको बड़ा लग रहा था, ठीक। सो आपने इस व्यू के अकॉर्डिंगली नहीं देखना, आपने इस तरह से क्लियर हो गया, ठीक है जी। सो टेक्स्ट क्लियर हो गया। लास्ट ऑप्शन फोटोज, जो आज हमने सिखानी है। फोटोज में आपको ऑलरेडी बता चुका, जो आप एलिमेंट्स में जाके अगर फोटो सर्च करोगे, तो अगर आपसे फोटो सर्च करना चाहते हो स्पेसिफिकली, तो सीधा यहाँ पे आ जाओ। एलिमेंट्स में जाके आपने देखा एक सेक्शन था फोटोज का, वहां जाके ढूंढनी पड़ेगी, बट मैं कह रहा हूँ सीधा यहाँ से भी क्लिक करके आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। जैसे हमने कहा कि हमें फूड चाहिए, ठीक है, सो यू कैन सर्च फॉर फूड। तो ये आपके कुछ ऑप्शन है जो आपको पता होनी चाहिए। आज आप इसी पे प्रैक्टिस करेंगे, राइट। और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्क्रैच से बैनर बनाना सीखेंगे। सो आज आपका क्या असाइनमेंट है, आज आपने कुछ दो चीजें करनी है आज। पहला, आज आपने कैनवा में कोई भी बैनर लेके टेम्पलेट्स बनाने हैं, क्या टेम्पलेट्स लेके आने, उन्हीं में चेंजेस करने हैं और कुछ नहीं करना। आप सिर्फ एक बार आइडिया ले लो किस तरह से टेम्पलेट्स होते हैं। एंड सेकंड, जिस तरह से मैंने आपको ऑप्शन सिखाई, एलिमेंट्स अपलोड्स, पिक्चर्स अपलोड करके देख ली, ठीक है जी, राइट, एलिमेंट्स लेके आके देख लिए, उतना काम कर, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर से हम 2 या 3 बैनर में आपको बनाना सिखाऊंगा स्क्रैच से, ठीक है। सो क्लियर हो गया, ठीक है, राइट। सो ये हमने करना है। सो दिस इज द गोल।